कर्म की गठरी बांधकर जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। नर्क देखना है तो बेरोजगार होकर देख लो, ना इज्जत, ना सम्मान, ना पैसा, ना व्यवहार। प्रभु कहते हैं, हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। जिंदगी में जीत बस उसकी होती है जो सब कुछ हार कर भी हार नहीं मानता। भगवान से कुछ भी मांगना है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। पहाड़ चढ़ने का एक उसूल है, झुककर चढ़ो। जिंदगी भी बस इतना ही मांगती है, अगर झुककर चलोगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। कोई भी काम शुरू करने के पहले सवाल अपने आप से पूछो, मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूं? इसका क्या परिणाम होगा? क्या मैं सफल रहूंगा? दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। अच्छे लोग केवल तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनके खिलाफ नहीं हैं, जब तक आप उनके अनुसार काम कर रहे हैं, जब तक आप उनके काम के हैं, जब तक उन्हें कोई आपसे बेहतर नहीं मिला, जब तक उन्हें झांत है कि आप उनसे आगे नहीं हैं। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। गलती उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। बेटा जब तक बेरोजगार रहता है, पिता तब तक उसके कुछ बन जाने के लिए कमाता है। कुदरत का एक उसूल है, जो बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब होगा, फिर चाहे वो दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो या मोहब्बत हो। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भले ही आज तकलीफ बड़ी है, लेकिन कल कामयाबी भी बड़ी होगी। खुद की समझदारी भी मायने रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। रिश्ता रखो तो शिव पार्वती सा, नहीं तो अलविदा ही अच्छा। कैंची पेड़ नहीं काट सकती, कुल्हाड़ी बाल नहीं काट सकती। हर इंसान में खूबी अलग है, तुलना किसी की किसी से नहीं की जा सकती। एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे, बस उस दिन हैरान मत होना। जीत निश्चित हो तो अर्जुन कोई भी बन सकता है, परंतु जब मौत निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि श्मशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। दो बातें मानसिक दुर्बलता प्रकट करती हैं, एक बोलने के अवसर पर चुप रहना, दूसरा चुप रहने के अवसर पर बोलना। लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, आपकी कमी, आपके दुख जानने की कोशिश करेंगे। यदि आपने अपने मन की सारी बातें उन्हें कह दी तो वो दिमाग लगाकर आपका इस्तेमाल करने लगेंगे। इसलिए इज्जत पाना है तो अपने राज किसी को मत बताओ। लड़का लड़की की दोस्ती की पवित्रता द्रौपदी से पूछो। जहां पति ने दांव पर लगाया, वहां सखा कृष्ण ने मान सम्मान बचाया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद भक्ति करने वाला जीव अपनी स्थिति में स्थित रहता है। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मनुष्य को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि उसे जीवन में किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस बात की गलत फहमी भी नहीं होनी चाहिए कि उसकी जरूरत हर किसी को होगी। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है, तब आपको अपने वर्तमान में फोकस करने की जरूरत है। समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। इतिहास गवाह है, कर्ण के बाद केवल वकील ही ऐसा व्यक्ति है जो यह जानते हुए भी कि आप गलत हैं, आपका अंतिम समय तक साथ देता है। अगर तुम अपने रहस्य अपने शत्रु से बचाना चाहते हो तो अपने मित्र से भी उसकी चर्चा न करो। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी एक किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी न खो देना। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता,
इसीलिए कभी बेपरवाह होकर मत बैठो, हर पल तैयार रहो। चुनौती कहीं भी आ सकती है और अवसर कभी भी मिल सकता है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वो ये दुनिया सिखा देगी। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। बिना वजह ली गई हाय किसी और का खाया हुआ हक जीवन में तुम्हें कभी ना कभी दुख जरूर देगा। जब रब को आपसे प्यार होता है तो वो उन तमाम लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देता है जो आपके काबिल नहीं होते। खुद की पहचान बनाने में जो मजा है वो किसी की परछाई बनने में नहीं। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन फल मौसम अनुसार ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, क्योंकि हर काम समय पर ही होता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिए जाएं तो जीवन भर रोएगा। किससे कैसा व्यवहार करें? लोभी को वस्तु भेंट कर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल आस्था मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। इसीलिए बिना अच्छे कर्म किए उम्मीद मत कीजिए कि जिंदगी बेहतर हो पाएगी। अपनी फतेह पर अगर गुरूर आने लगे तो चुपके से मिट्टी से पूछ लेना, आजकल सिकंदर कहाँ है? पति के लिए पत्नी से बढ़कर और पत्नी के लिए पति से बढ़कर कोई दोस्त नहीं हो सकता। अगर आपस में मशवरा करके जिंदगी के फैसले मिलकर लिए जाएं तो पूरी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। कोई भी नहीं जानता कि हम इस जीवन के सफर में एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। सबके साथ रक्त संबंध नहीं हो सकते, परंतु ईश्वर हमें कुछ लोगों के साथ मिलाकर अद्भुत रिश्तों में बांध देता है। हमें उन रिश्तों को हमेशा संजोकर रखना चाहिए। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। अपने पाप के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मीठी बात करने वाले तो चापलूस होते हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े, और मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाया करते हैं। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे, वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। अगर आप बहुत ज्यादा असफल हो रहे हैं तो आप असफल ही हो जाएंगे। आपका दिमाग यह बात स्वीकार लेगा, इसलिए अपने बड़े मकसद को कई छोटे गोल्स में तोड़ दीजिए। फिर इन छोटे छोटे गोल्स को पूरा करते हुए अपने बड़े मकसद तक पहुंचिए। संघर्ष सबके जीवन में है, कोई निखर गया, कोई बिखर गया। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आप जरूर हासिल कर लेंगे। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों। सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। शिक्षक के बिना जीवन में वह हासिल करना भी मुश्किल होता है जिसे हासिल करने की क्षमता आप में है। समस्या से बचना नहीं, समस्या का समाधान करना सीखो, क्योंकि कोई भी समस्या बचने से नहीं टलती, बल्कि उसका समाधान करने से टलती है।
जिस व्यक्ति की यह राय हो कि पैसा सब कुछ कर सकता है, उस पर यह संदेह किया जा सकता है कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम यहां किसी का मनोरंजन करने नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बनाने आए हो। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान होती है, मगर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्चे तुम्हें उठाने हैं, लोगों को नहीं। एक व्यक्ति जिसे अकेले रहने में कोई आपत्ति नहीं है, वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है। वीआईपी लोगों से रिश्ता रखने से सिर्फ सलाह मिलती है। छोटे लोगों से रिश्ता रखो, आधी रात को भी काम आएंगे। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। आपके संस्कार बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी है। आपकी परवरिश बताती है आपका परिवार कैसा है। हर औरत की इज्जत करो, इसलिए नहीं कि वो औरत है, बल्कि यह साबित करने के लिए कि आपकी परवरिश एक अच्छी मां के द्वारा की गई है। कुछ सवालों के जवाब सिर्फ वक्त देता है, और जो जवाब वक्त देता है वो लाजवाब होते हैं। जब बुरा करके भी बुरा न लगे तो समझना कि बुराई तुम्हारे चरित्र में आ गई है। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। किसी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है। आपके साथ छल कितना ही क्यों न हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। उड़ान तो भरनी है, चाहे जितनी बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से क्यों न लड़ना पड़े। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म नहीं। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले, उसकी कोई नहीं सुनता। ज्ञान चाहने वालों के लिए पूरी दुनिया ही गुरु है। सिर्फ सीखने की नीयत चाहिए। काल के कपाल पर तिलक मैं रक्त से करूं, भक्त हूं महाकाल का, फिर क्यों मैं मौत से डरूं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल समय हो, रास्ता जरूर निकलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं, सिर्फ तुम खुद ही स्वयं के हो। अगर तुम इस बात को समझ जाते तो तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाता। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही, पर सारी उम्र सुख नहीं पाया। इसलिए माँ बाप व्यर्थ की चिंता में न पड़े। होगा वही जो भाग्य में लिखा होगा। बिना मांगे सलाह देना, लेन देन का हिसाब न रखना, बिना कारण झूठ बोलना और भूतकाल के सुख को याद करना, ये सभी दुख के कारण बनते हैं। मैं जो भी हूं या होने की आशा करता हूं, उसका श्रेय मेरी मां को जाता है। शरीर जिनके सुंदर हैं, दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है, भगवान उन्हें पसंद करते हैं। आलस्य एक ऐसा सुख है जिसका परिणाम दुख है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। अहंकार उसी में होता है जिसे बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त होता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वह दूसरों की मेहनत की कदर करता है। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं
वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। अज्ञानी व्यक्ति गलती छिपाकर बड़ा बनना चाहता है और ज्ञानी व्यक्ति गलती सुधार कर बड़ा बनना चाहता है। जिंदगी एक इम्तिहान है, हर दिन उसको परखा जाता है। इसमें फेल वही होता है जो इसे देख घबराता है। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। स्वार्थ बड़ा बलवान है, इसी कारण कभी कभी मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु मित्र। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। जो फ्री है वही सबसे ज्यादा कीमती है। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्र घूमकर वापस तुम पर आएगा तो कहीं के भी नहीं रह जाओगे। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना तो आपका काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना गलत है। इन लोगों से हमेशा दूर रहें। दूसरों की बुराई करने वाले, नकारात्मक सोच रखने वाले, समय को महत्व न देने वाले, दूसरों की तरक्की से ईर्ष्या करने वाले और समय पर काम न आने वाले। अगर भगवान तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, क्योंकि वो उससे कई ज्यादा देने वाले हैं जितना आपने मांगा है। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही था, पर सारी उम्र सुख न पाया। इसी कारण माँ बाप व्यर्थ चिंता में न पड़े, क्योंकि कर्म का लिखा नहीं मिटता। मुकाबला ऐसा करो कि अगर हार भी जाओ तो उसकी जीत से ज्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हों। दुख में भी सुख का अनुभव किया है जब मैंने आपका स्मरण किया है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। रास्ते मुश्किल हैं, पर हम मंजिल जरूर पाएंगे। ये जो किस्मत अकड़ कर बैठी है इसे भी जरूर हराएंगे। मनुष्य की मानवता उसी क्षण नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। भगवद गीता में कृष्ण ने माला जपने को नहीं, मन को काबू करने को कहा है, क्योंकि माला जपने से कुछ नहीं होगा अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता। हम एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे व्यापार हो, परिवार हो या फिर समाज। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। अगर कोई तुम्हें मूर्ख कहे और तुम उससे बहस कर रहे हो कि तुम मूर्ख नहीं हो, तो असल में तुम अपनी मूर्खता साबित कर रहे हो। जब आपको समझ नहीं आ रहा हो कि क्या हो रहा है तो निराश मत होइए। ईश्वर कुछ महान करने वाले हैं। परेशानी में जो अनुभव और सीख मिलती है वो दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता है। पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। चलने की कोशिश तो करो। यहां दिशाएं बहुत हैं। रास्तों पर बिखरे कांटों से मत डरो। तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पिसती बहुत अच्छे से है। मेहनत करें तो धन बने, सब्र करें तो काम, मीठा बोलें तो पहचान बने और इज्जत करें तो नाम। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है।
किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। जैसा आप दूसरों को बनाना चाहते हैं, पहले वैसे स्वयं बने, तब आप दूसरों को भी अपने साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हुए पाएंगे। झाड़ में जब तक बंधन होता है, तब तक वो कचरे को साफ करती है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है। तुम नहीं थे तब भी दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी दुनिया रहेगी। तुम्हारे रहने न रहने से पृथ्वी या लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान समय में ढंग से जीना शुरू करो। वक्त जब आंखें फेर लेता है तो शेर को भी कुत्ता घेर लेता है, क्योंकि कमजोर आप नहीं, आपका वक्त है। वक्त को वक्त दो, क्योंकि वक्त आने में वक्त लगता है। चिंता करके जमा की गई संपत्ति उस जमा करने वाले के विनाश का कारण बनती है, जिससे उसे केवल दुख और शोक ही प्राप्त होता है। यदि जीवन से प्रेम है तो समय का सम्मान करें, क्योंकि यह समय ही है जो जीवन को साकार बना सकता है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। जिस घर की स्त्री बिना झिझक के मुस्कुराए, समझो उस घर के पुरुषों में स्वयं ईश्वर वास करते हैं। दो चीजें हमारा परिचय देती हैं, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ होता है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड न रखें और बुरे वक्त में सब्र रखना न छोड़ें। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले काफी होते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। बोला हुआ शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। जिंदगी में इतना काबिल बनो कि भगवान किसी गरीब की मदद करने के लिए तुम्हारी जेब का इस्तेमाल करे। पीठ पीछे कौन क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता, सामने किसी का मुंह नहीं खुलता, यही काफी है। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि श्मशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। यदि क्रोध का समय थोड़ा रुक जाए, गलती के समय थोड़ा झुक जाए, तो दुनिया भर की समस्याएं हल हो जाएंगी। जिसकी गति और मति सत्य की होती है, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। शराब भी क्या चीज बनाई है साहब, पीते ही चेहरे धुंधले और किरदार साफ नजर आते हैं। उस जगह पर हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत देंगे, वो आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देंगे। मंदिर भी जाओ और अच्छे इंसान भी बनो। अगर सिर्फ मंदिर जाने से भगवान अच्छा करते तो भिखारियों का सबसे ज्यादा भला होता। भगवान से कुछ पाने के लिए अच्छा बनना पड़ता है। किसी की संगत से यदि आपके विचार बदलने लगे तो समझ जाना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हस्तिनापुर का राज्य भले ही बुद्धि और छल से जीत लिया जाए, लेकिन भाग्य और ईश्वर की कृपा के बिना उसका आनंद नहीं लिया जा सकता। स्मरण रहे, सत्य ही सब कुछ है। जो सत्य के साथ हैं, उसके साथ स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं। या रब, उन्हें भी खुश रखना जो मुझे खुश देखना नहीं चाहते। जीत निश्चित हो तो कोई भी अर्जुन बन सकता है, परंतु जब मृत्यु निश्चित हो तब अभिमन्यु बनने के लिए बहुत साहस चाहिए। कभी भी भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता वह आपके भरोसे बैठा हो। लोग हमेशा गलत ईमान से धोखा खाने के बाद अच्छे इंसान से बदला लेते हैं। तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो भी पीछे छूट गया, उस पर शोक मनाने की जगह
जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो जाओ और जाकर आईने में देखो। अपने कर्मों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेगी। अपनी आदतों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेगी। जिम्मेदारियों की एक खूबी होती है कि ये आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे, वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। बेटों का व्यवहार देखकर बूढ़े बाप को ख्याल आया, बारिश रुक जाने के बाद अक्सर लोगों को छतरी बोझ लगने लगती है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि एक अवसर है। बिना रुकावट एक दिशा में सदैव बढ़ते रहने का। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है, भले तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि यह इंतजार करने से काफी बेहतर है। कभी मायूस मत होना मेरे दोस्त, जिंदगी कहीं से भी अचानक अच्छा मोड़ ले सकती है। दुनिया का अंत देखो कैसे हो रहा है। राजनीति में कानून खत्म, स्कूलों में पढ़ाई खत्म, अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म और सबसे ज्यादा परिवारों में रिश्ते खत्म। बेटों का व्यवहार देखकर बूढ़े बाप को ख्याल आया, बारिश रुक जाने के बाद अक्सर लोगों को छतरी बोझ लगने लगती है। झुकने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आपने सम्मान खो दिया, क्योंकि हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है, जैसे ईश्वर और बुजुर्गों का आशीर्वाद। लेकिन झुकना कहाँ है और कहाँ नहीं, इस बात का ज्ञान भी आवश्यक है। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि एक अवसर है। बिना रुकावट एक दिशा में सदैव बढ़ते रहने का। बहुत मजबूत हूं मैं, ये बात सिर्फ दुनिया जानती है। बहुत कमजोर हूं मैं, ये बात सिर्फ कान्हा जानते हैं। मिलता तो बहुत है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। कभी मायूस मत होना मेरे दोस्त, जिंदगी कहीं से भी अचानक अच्छा मोड़ ले सकती है। यदि तुम औरतों के पीछे भागने तथा धन कमाने में लगे समय का 10वां हिस्सा भी आध्यात्मिक साधना में लगाते, तो कुछ ही वर्षों में प्रबुद्ध हो जाता है। नाखून बढ़ने पर नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसी तरह रिश्ते में दरार आए तो दरार को मिटाइए, रिश्ते को नहीं। खटकते हैं उनको जहां हम झुकते नहीं हैं। बाकी जिनको अच्छे लगते हैं वो कहीं झुकने भी नहीं देते। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब बिना किसी गलती के लोग हमें गलत समझ लेते हैं और साथ छोड़ देते हैं। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। हर खेल में लिखा होता है रूल तोड़ना मना है। काश रिश्ते, परिवार, दोस्ती में भी लिखा होता कि किसी का साथ छोड़ना मना है। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। एक सच्चा प्यार करने वाला लड़का हजारों लड़कियों से प्यार नहीं करता, बल्कि एक ही लड़की से हजारों तरीकों से प्यार करता है। सबसे गहरा शब्द जिसे हर कोई नहीं समझ सकता, कुछ नहीं है। जब सोच में बीमारी लग जाए तो इंसान होश में होकर भी बेहोश ही रहता है। जरूरी नहीं हर शिकायत शब्दों में ही की जाए। कुछ नाराजगियां चुप रहकर भी जताई जाती हैं। नजरअंदाज करने से रिश्ते नहीं संभलते। साथ में बैठकर बात करने से सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं। अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करें, बस सही बने रहें। गवाही वक्त खुद दे देगा। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागे को लपेट कर रखें और जुबान को समेट कर रखें। दिल का क्या है, कहीं भी लग जाता है। तबाह ये तब होता है जब ये कहीं ठहर जाता है। कड़वे हैं इसलिए तो जिंदा है। मीठे होते तो दुनिया अब तक घटक गई होती। आप तब तक अच्छे हैं जब तक आप सामने वाले के मन की करते हैं।
अपने मन की करते ही आपकी सारी अच्छाइयां खत्म हो जाती हैं। दुनिया के हर पति पत्नी का रिश्ता वाकई रुचिकर हो सकता है,